गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने कुछ शेप बनाया था, तो यहाँ से हमारे पास गामा है, गामा को चेंज कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ जाता है, 2.2 कर सकते हो आप। यहाँ पे जो भी चीज़ें विजुअल नहीं हो आप यहाँ से मैनेज मेंटेन कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, एक ही करके मैं जोड़ना पड़ेगा। देखो ये पार्ट दिख रहा है, दिस वन है, दिस वन। आप यहाँ पे एक ही करके जोड़ना स्टार्ट करो, ठीक है। ऑल 10 एच मैं एक साथ नहीं जोड़ रहा क्योंकि हमारे पास कोई लाइक इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, इन दोनों को मुझे अटैच करना है। तो अटैच करने का पहला प्रोसेस क्या है, कंट्रोल वर्टेक्स। देखो ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने ये डिलीट कर दिया, ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या इसको मैं सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स में डिलीट कर दिया। अब इन दोनों को मुझे यहाँ पे क्या करना है, दिस वन एंड दिस वन, मेक श्योर दोनों को समझना है। देखो एक चीज़ और भी ध्यान रखने पर चीज़ है, कुछ हम लोगों ने लाइक पॉइंटेड पार्ट रख रखा है। तो हम लोग यहाँ पे कर्व पे गए, कर्व पे जाकर हम लोग अटैच करते हैं। अटैच में एक कनेक्ट होता है, एक ब्लेंड होता है। कनेक्ट और ब्लेंड का क्या काम है, अगर मैंने किया ब्लेंड तो ये ब्लेंड हो जाएगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो आप तो मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट करो आप, कनेक्ट करो, तो कनेक्ट पर सेफ ऐसे ही आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे लगता है ये कनेक्ट वाला बहुत अच्छा नहीं है, मैं यहाँ पे ब्लेंड का यूज़ करूँ, यहाँ पे तो ब्लेंड में मेरे पास चीज़ें बेटर दिख रही है, तो मैंने ब्लेंड कर दिया। इसके बाद मैंने एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया। समझा एक एक करके इसलिए रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। देखो अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। ये पार्ट वापस यहाँ पे आ गया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। बीच वाले पॉइंट को आप डिलीट कर सकते हो, अनवांटेड वर्टेक्स को रखने का मतलब नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए, आपके सेगमेंट्स बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कंट्रोल वर्टेक्स करो, इसकी नीड नहीं है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट एंड डिलीट कर दिया। तो अगर हमें इन चीज़ की नीड नहीं है तो नीट एंड क्लीन रखो, क्योंकि सेगमेंट्स बढ़ाएंगे यहाँ पे। ये ध्यान देना, कोई यहाँ पे मैंने इसे डिलीट किया था, तो डिलीट करते सेप खराब हो रहा है, ठीक है। ऊपर का तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का सेप थोड़ा सा खराब हो रहा है। तो अगर इसे लगे कि भाई मेरे पास ये चीज़ ऐसी है तो हम लोग रिमूव करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे अभी यहाँ पे। अभी हमने इसके बाद ये सेप देखा था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं ऊपर के 3 पार्ट मैंने 1 2 एंड 3, ये एक पार्ट हमने ऐसा किया था। भाई मेरे पास यहाँ पे जो शेप है, अब ये शेप हमें यही था। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे पहले कुछ ऐसा बनाया था, डब्ल्यू प्रेस कर देते मैंने, देखो ये पहले ऐसा बनाया था हम लोगों ने। ताकि क्या है, बाद में हमने ये शेप्स देखा, भाई ये शेप मेरे पास कुछ इस टाइप से, फिर कुछ इस टाइप से, एंड देन अब इस टाइप से कर सकते हैं। ऑल 10 एच कर लेते हैं। यहाँ पे चीज़ों को देखना समझना है कि मैंने यहाँ पे काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। मेक श्योर एक बार रेफरेंसेस देख लेंगे यहाँ पे, ये इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों से हमें कोई खास लेने देना नहीं है। तो अभी एक एक करके करो तो ज़्यादा बेटर है, जस्ट एक एक करके करो। तो देखो यहाँ पे शेप्स में कुछ ऐसे है ना, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल वर्टेक्स पे गए और मैंने यहाँ से थोड़ा अप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आसपास रहेंगे, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करने वाला, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड डिलीट कर दिया। यहाँ पर दिस वन सेलेक्ट कर दिया एंड डिलीट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर मुझे ब्लेंड लेना पड़ेगा, या फिर मैं इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ पर डिलीट कर दो आप यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो ये अगर एग्जैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट में पॉइंट आपको पकड़ लेगा, ठीक है। डिलीट कर दो। देन अब ये दोनों पार्ट एक जैसा हो गया, सेलेक्ट कर दिया दोनों को। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, कर्व में गए, अटैच कर दिया, अटैच में आके ब्लेंड करना है, ब्लेंड कर दो, देखो ब्लेंड हो जाएगा। शेप नहीं खराब होना चाहिए, ओके। यहाँ पे 3 से बन जाएगा, देखो एक पूरा आ जाएगा, एक ऊपर का, एक नीचे का और एक बीच का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे। देन ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना मेरे पास यहाँ पे। तो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे बन के आएगा। मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ और चीज़ों को फुलफिल कर दूंगा यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पर अगर चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पर मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं सेफ मैं इन लोगों को जस्ट ऑल्ट एंड एच, ठीक है, वर्टेक्स एंड डिलीट, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे गए, कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ से आप ये कर सकते हो, डिलीट कर दो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर अगर थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। जैसे मान लो अब मुझे यहाँ से यहाँ पे लेके जैसे नीचे है ना, तो यहाँ पे मैं क्या वी या सी, वी से स्नैप करो, ठीक है। ये आपका कई बार ये आप यहाँ पे ऊपर नीचे करते हो तो नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो अगर यहाँ पे सी प्रेस करके देखो तो भी आपका यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे देखिएगा, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। बाई चांस ऐसा कुछ ना हो तो भी आप मैनुअल भी जाके कर लो, तो भी काम हो जाना आपका यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे मैं गया, सिंपल से एक स्टेप को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और हमारे काम में परफेक्शन भी आए। छोटी छोटी चीज़ में कहीं कुछ भूल गए तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है।
आलू का यहाँ पे ये पार्ट डिलीट कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट डिलीट कर दिया। यहाँ पे भी सेम सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, कंट्रोल वर्टेक्स, ये कर दिया तो दोनों को अटैच कर देना। तो अटैच हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ये यहाँ पे आ गया ना पे। तो आप इन चीज़ों को आराम से अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो हमने शेप को अलग अलग लेके बनाया, फिर हम लोग ने यहाँ पे चीज़ों को देखा, मैनेज कर दिया, डिलीट हिस्ट्री कर दिया। हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नीचे वाला पार्ट दिखा है कि नहीं, यहाँ पे डिलीट कर दिया। ये एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। और अगर मैं पर्सपेक्टिव पे गया यहाँ पे, तभी देखो ये शेप मेरे पास यहाँ पे आ गया है। रेफरेंस को फिलहाल में कर देते हैं ऑफ, ठीक है। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे मैनेज मेंटेन किया, डिस्प्ले पे गए, शो पे गए एंड सो एंड ऑल, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, H फॉर हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ऑल्ट एंड H, ठीक है। तो ये और ये पार्ट हमने सेट कर दिया यहाँ पे, सरफेस पे गया, देन मैंने क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, ऐड पार्ट एंड कंपोनेंट। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ और भी आपको बताता था। जब जैसे ये पार्ट है ना, कंट्रोल Z कर दिया मैंने यहाँ पे, इसका पोजीशन भी है। जैसे पोजीशन मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे इतने पे ही करना है तो ठीक है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर देना, ये देखो, ये दोनों को सेलेक्ट कर देना, दोनों का मॉडिफाई टू सेंटर पॉइंट रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये पार्ट कर दिया हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जब ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, अभी कुछ चेंजेस भी नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं जो को दोस्तों मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस कैसा है, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर भी रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सरफेस को सेलेक्ट करके सरफेस एंड रिवर्स डायरेक्शन एक बार देखते हैं, ठीक है। अभी ये कोई पार्ट में बस यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोटेशन पे है, रोटेशन पे काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने कर दिया 90 पे करके, देखो 90 पे कैसे जा रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे अपने पॉइंट कैसा है वो चीज़ों को देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे किस एंगल में चीज़ों को मैनेज करूँ, फिर जाकर हम लोग यहाँ पे रिसर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया 0 पे ये आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोस्तों इसको मैं पास लेके चलता हूँ, तो पास लेके आने में देखो यहाँ पे दूसरा मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा, ये अंदर की तरफ आ रहा है सही, तो अंदर की तरफ अगर ये सही आ रहा है तो व्हाट आई वांट, बेसिक जो शेप है मेरे पास यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा तो टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दिया। यहाँ पे 4 प्रेस करने पे देखो यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से जो मैच हो रहा है, देखो ये लाइन है मेरे पास, देखो ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे पीछे एक लाइन है इसका, तो ये मैच कर देना मुझे यहाँ पे देखो 4 एंड 5, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, सरफेस को सिलेक्ट कर दिया, सरफेस एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर देखा तो बस ये बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। हमने लाइन को मैच किया, लाइन के पास मेरे पास ये पार्ट आ रहा है। यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से मैनेज करना है, वो देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और भी ध्यान देना, जब मैंने ब्लेंड किया, ब्लेंड करते मेरे पास यहाँ पे कुछ और तो नहीं आ गया, H फॉर हाइट। यहाँ पे देखो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे ऐसा है ना, पे कहीं ब्लेंड में बस कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए, देखना बस कहीं शेप ऐसा कुछ खराब ना आ जाए। यहाँ पे जो हमने बनाया वैसे ही है कि नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ से मैं जब चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूँ, बस बाहर की तरफ निकला हुआ है यहाँ पे, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। बाहर की तरफ निकलते हैं यहाँ पे क्या, देखो ये पार्ट ऐसा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे जो चीज़ चाहिए वो अंदर की तरफ चला गया यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये अंदर की तरफ चला गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे। तो रोटेशन दिया यहाँ पे, टेंशन मत लेना, ये थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। 180 कर दिया मैंने यहाँ पे, और तो कोई भी चीज़ मेरे पास बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। सरफेस पे गए, सरफेस में आते हैं यहाँ पे 1 से 2 बार आपको समझने के लिए यहाँ पे, और कोई ये पार्ट, ठीक है, दिस इज गुड। अभी ये बाहर आने लगा, ठीक है, ये पार्ट हमें बाहर चाहिए था। तो हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि भाई हमें पोजिशन कैसे चाहिए यहाँ पे।
कभी कभी जब चीज़ ऐसी ख़राब हो जाए आपको ऐसा मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, अभी बेसिक शेप आपको शेप आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी इन चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। अब टॉप पे दिख रहा है भाई, गो टू टॉप व्यू, ये देखो पार्ट दिख रहा है, ये मैच कर जाएगा। ये दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ से इसके अकॉर्डिंग चलना है पे। ठीक है, परफेक्ट हो गया है। अब ऐसे मैच कर लोगे तो आपको काम हो जाएगा। टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है पे। ऑब्जेक्टिव 4 and 5। अभी अगर देखा है तो हम लोग जो चीज़ चाह रहे थे वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ से मैंने PureF लिया। यहाँ पे PureF लेने के बाद ये पिलर हम लोग बनाया था, तो पिलर के ऊपर देख के मैच कर लेना पे। मेरे पास शेप्स कैसे हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो ऊपर वाला शेप है नीचे आ गया है। ठीक है, देखो ये बात दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे कैसा है, ये जो शेप है ना, ये अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई तोड़ना है, ये ऊपर पार्ट दिख रहा है, ये नीचे आ गया है। तो अभी इसको आप ऐसे मैनेज करके देखो, जैसे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो ये तो मैंने अपोजिट कर दिया यहाँ पे। तो ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट करा था, यहाँ पे मैंने क्या करना था, 0 कर देता तो क्या आता, ऐसा आता, ठीक है। तो अगर इसके साथ अगर मैं काम कर रहा था तो ये बस ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये खराब आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर शेप्स को थोड़ा सा देखना समझना, भाई मेरे पास चीज़ अगर आ जाती है तो मैं कैसे मैं मैनेज करूँ, ठीक है। डोंट वरी, अगर ऐसा भी कुछ आ रहा है तो मैंने अगर इस पर भी काम करा तो इसको भी मैं सिंपल इस मॉडल को भी मैं रोटेट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी काम हम लोग कर सकते हैं। ईजी लेके चलते हैं कि कैसे हम लोग ईजी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने किया, देखो अब यहाँ इसलिए मैंने प्रोसेस किया, ये ऊपर ये ऐसा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे चाहिए कैसे, मैंने सब कुछ मैनेजमेंट कर लिया है, ओके। और बाकी इन चीज़ों को तो सब फुल एंड फाइनल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं, इन दोनों को रखना है, ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहता है रोटेशन, इसको अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -180 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, और यहाँ से मेरे पास डिस्प्ले पे गए शो एंड ऑल, फ्रंट पे गए और मैंने इसको यहाँ पे क्या करता, अभी मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता था। देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया, 4 प्रेस कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 4 and 5। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ पे VMware पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं, ऑल्ट एंड एच। यहाँ पे कैसा है, अभी ये चीज़ सही है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, बस शेप्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मुझे को सही करने के लिए यहाँ पे मुझे ऊपर नीचे के सेगमेंट्स को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। सेगमेंट्स कर दो या फिर ऐसा कुछ एक पार्ट है तो कर दो। एक सिंपल सा ऑप्शन भी बताता है यहाँ पे, मॉडिफाई पे गए, मॉडिफाई एंड नर्व्स है ना, कन्वर्ट टू नर्व्स टू पॉलीगन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एडिट पे गए, रीसेट कर दिया, ट्रायंगल का जनरल कर दिया यहाँ पे, लास्ट ऑप्शन मुझे सिर्फ 1 टैब 1 ही चाहिए, तो मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ट्रायंगल नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ये मैंने देखो यहाँ पे कुछ है तो नहीं, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडिट पे गए एंड डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। ये पार्ट है नर्व्स टू पॉली, H4 हाइड, यहाँ देखो आउटलाइनर से चेक कर सकते हैं, अपने डिलीट कर दिया अपने यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट मेरे पास आ गया। शिफ्ट राइट क्लिक सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, ठीक है। सेलेक्ट फ्रंट पे गए एंड फेसेस, ठीक है। यहाँ से मैंने पार्ट इतना सेट कर दिया। यहाँ पे एक और टिप्स बताता हूँ मैं, जैसे अगर मैंने फोकस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो मार्क्स सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और देन आपने ये बॉर्डर सेलेक्ट कर देना, यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट करके तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप 9 से होगा तो ये पार्ट आपका एक लाइन खुला रहेगा। तो फ्रंट पे गए और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे फेसेस, ठीक है, मैंने डिलीट कर देना। तो डिलीट करने से मेरे पास यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। मैस आपके पास कैसे दिख रहा है, अभी ये जो पार्ट है, अभी जैसे ये जो इतने पार्ट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ। भाई मेरे पास ये जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे,
आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ वर्टेक्स को उठा के अपने मैनेज करना है। तो सिलेक्ट करने में कंट्रोल शिफ्ट एंड सिमेट्री को कर दिया मैंने ऑन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पार्ट मुझे देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अप एंड डाउन कर लूँगा। देखो ये पार्ट है 1 और 2, ठीक है, 3 और 4, पावरफुल स्केल और अपने स्केल करके देखो यहाँ मैनेज करते, तो ये पार्ट आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ पे दोनों तरफ से काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट में ऐसे, और यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से हमने कर दिया ना, तो ये सब जो था ना, यहाँ से क्या करो, आपने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। एक बार एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड का ऑप्शन आएगा आपके यहाँ पे, ओह सॉरी अंडू कर दो, एक्सट्रूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जोड़ना ज़रूरी है। देखो गो टू टॉप व्यू में गए, ये देखो एजिस कहाँ पे, एजिस दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात आपने यहाँ पर वर्टेक्स पकड़ लेना है, यहाँ से इतने वर्टेक्स को पर्सपेक्टिव पे गए, ये देख लेना पे, यहाँ पे कोई भी आपका मर्ज होने पे कोई चीज़ खराब ना हो, सिर्फ राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। तो आप 3 प्रेस कर देखो, तो ये चाहिए आपका स्मूथ एंड मर्ज दिखेगा आपको यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी एजिस को पकड़ लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अभी नीचे जा रहा है, अभी भी नीचे जा रहा है, इट मीन्स व्हाट कि ये अभी आपका हुआ नहीं है। वर्टेक्स पे गए, सिमेट्रिकल थोड़ा सा, ओके, कंट्रोल सिर्फ सिमेट्री जाएगा ना, तो सिमेट्री में दिक्कत आएगी। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। 3 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, देन 1 प्रेस करके क्रॉस चेक कर लेना, बस डब्ल्यू प्रेस कर दिया, डब्ल्यू प्रेस करके आगे पीछे कर लो। अभी खुला हुआ है, मतलब अभी यहाँ से इतना पार्ट यहाँ से, अगर मेरे को मैं नंबर बताता हूँ, नंबर में से वही सब जुड़ रहा है यहाँ पे, तो मैंने कितना करा 0.01, ठीक है। यहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे 10 किया है, 2 कर देते हैं यहाँ पे, ये जुड़ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देना जुड़ रहा है, तो मतलब ये जुड़ जाएगा आपको यहाँ पे। यहाँ देना जैसे आपने ये जुड़ा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आसपास गए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1 and 1, ये देखो यहाँ पे। आपको ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, 1 and 1 पे जुड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 1 and 5 पे करोगे तो जुड़ गया यहाँ पे। देखो ऊपर के वर्टेक्स जुड़ जा रहे हैं यहाँ पे, 5 नहीं ज़्यादा काम कर रहा, 5 में मतलब ज़्यादा जुड़ जा रहे हैं। 3 कर लो, 3 पे भी हो जाएगा, ठीक है। 2 पे कर लो, 2 पे जुड़ जा रहे हैं, मतलब हमें 1 पे ही काम करना है। यहाँ पे देखो मेरे को सभी जुड़ा हुआ कि नहीं, ये ध्यान देना क्या, डब्ल्यू अंदर नहीं आया, देखो ठीक है जुड़ गया। तो नंबर्स आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेने हैं, आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो पार्ट आपको ऐसे मैनेज करते हुए लेके चलना है, ठीक है। इसलिए मैंने इतना पार्ट मर्ज वर्टेक्स, ठीक है, ये मैंने किया। यहाँ पे कितना है 1 and 1, तो हमें ब्लाइंडली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड एजेस, डबल क्लिक। अभी देखो 4 प्रेस कर, देखो नीचे की तरफ लाइनें नहीं जा रही, यहाँ पे ये नहीं जाना चाहिए, तब आप यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हो। डब्ल्यू प्रेस करो आप यहाँ पे, देखो 4 and 5, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया एक बार मैंने। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दो, सिर्फ राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, ये एकदम से जोड़ दो, तो एकदम से जुड़ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर से देखना, फिर से कमांड रिपीट करते हैं। यहाँ पे एजिस पे गए, डबल क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे डबल क्लिक करने में देखो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें है तो नहीं, ठीक है, मतलब ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, देन शिफ्ट एंड मर्ज टू सेंटर, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। तो अगर देखा है तो भाई अपने पास एक पिलर रेडी हो गया है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल। तो अगर हम लोग देखें, मेरे पास यहाँ पे पिलर हो गया है रेडी।
ठीक है। अब ये देखो ये पिलर रेडी हो गया, हमारे यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं। अभी जो तोड़ना फोड़ना वो एक तरफ से टूटना है, दूसरी तरफ से नहीं टूटना। मतलब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इधर टूटा हुआ है, सामने में अगर देखा तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टूटा टूटा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा तोड़ लेंगे। यहाँ तो टूटा हुआ है, इधर भी ऐसा लग रहा है टूटा हुआ। मतलब मैं 2-3 एंगल से ये थोड़ा सा कर देना, तो इधर थोड़ा सा तोड़ देना है। तो ये एक ही बनाना है, बाकी इसकी कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। और मैं इसको यहाँ पे जस्ट डुप्लीकेट करके लगा दूँगा। मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है कि चीज़ को कैसे मैनेज मेंटेन करें। बाकी तो भी सेफ तो यहाँ पे मैच हो रहा है ना। यहाँ पे सेफ अगर देखा तो सेफ हमारे पास काफ़ी तक हमने मैच करने की कोशिश की है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी थोड़ा सा अंदर दबा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कहूँ, मुझे ये जो चीज़ें हैं हर एंगल से दबा हुआ है। देखो यहाँ से ये थोड़ा सा दबा हुआ है और थोड़ा सा दबा है, तो मैं एक बार में ही मैनेज कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, इधर से थोड़ा सा पीछे से तो ज़्यादा टूटा हुआ है। एक एंगल आपको यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा एंगल आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो वो अगर आपकी प्लानिंग है, देखो इधर ठीक है, हल्का सा लग रहा है कि हल्का सा बैंड है, ऐसे ऐसे बैंड है। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा हो, ऑल्ट एंड एज पे करे, ये 1 और 2 शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा चीज़ की नीड नहीं है, लेकिन जब हम स्कल्पटिंग करने जाएंगे तो हमें तो से जरूरत पड़ेगी। जब स्कल्पटिंग करने जाएंगे ना तो जेट रिमेसर करना पड़ जाएगा, तो मैं उस पार्ट यहाँ पर आएगा। और जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया शिफ्ट एंड डिलीट, और मैंने यहाँ से ये डबल क्लिक कर दिया R4 स्केल, हल्का सा मैंने स्केल कर दिया। तो ये पार्ट मैं ऐसे ईजिली कर पाऊँगा। यहाँ पे जो मैं देखना है पे हल्का सा जो टर्न है, और ये एजेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया W प्रेस करके, यस W प्रेस कर दो, ये हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया अपने। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट एंड शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया, जिस एजेस की नीड नहीं है तो यहाँ पे, तो गैपिंग के हिसाब से मैं देखो यहाँ से इतना पार्ट ये कम है और ये ज़्यादा है, ये कम है और ये इधर तो ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, ये देखो थोड़ा सा कम किया ना पे, तो शिफ्ट राइट क्लिक एंड स्लाइड एज लुक टू। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। यहाँ से मैनेजमेंट में तो सा बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे देखिएगा। हाँ, इसके पीछे का जो तोड़ना है वो तोड़ने के लिए यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखा है, इधर की तरफ तोड़ना है, एक तरफ से फ्लैट कर देना है। फ्लैट तोड़ना मतलब आप आधा से ऐसे कटिंग करके डिलीट भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो एक तरफ से आपका ऐसा रहेगा, भाई ये आपका पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग उससे मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या काम करना है। ठीक, छोटी छोटी चीज़ को देख के पकड़ो, कंट्रोल शिफ्ट एन एच। यहाँ देखो, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या काम है, यहाँ से अगर देखा है तो एक चीज़ और है इसके अंदर। देखो आप, हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमने इसे बनाया तो हमने यहाँ पे सेगमेंट्स थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अगर कहीं देने की नीड हो तो हम लोग यहाँ पे कहीं सेगमेंट्स को भी दे सकते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ और है कि अगर मैंने यहाँ पे काम किया, देखो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे, एक तो राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ देखो ना कि भाई यहाँ पे मटेरियल एट्रीब्यूट में दिखता कैसा है। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा कलर ऑफ वाइट थोड़ा सा कर दिया यहाँ पे। क्योंकि अभी जब इसमें हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पर चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, पार्टी का मेरे यहाँ पे, तो ये चीज़ों को मैं ऐसे मैनेजमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्टेप्स कैसे हैं, बाई चांस यहाँ पर अगर आपको राउंड चाहिए, अगर लगे कहीं पर राउंड चाहिए, आप यहाँ पे एक दो सेगमेंट्स के साथ आप मैनेजमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट एंड बेवल एजेस कर दिया मैंने यहाँ पे,
तो मैं यहाँ पे एक सेगमेंट देना हो तो मैं ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे। तो बाई चांस ऐसा कुछ राउंडनेस की नीड है कि मैं यहाँ पे राउंड चाहिए, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, ठीक है। तो आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हो। आप यहाँ पे कहीं लगे कि यहाँ पे ऐसा नीड है तो यहाँ तो कहते यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, जब हमने लाइक मैनेजमेंट किया तो यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, शेप्स को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जब कन्वर्ट किया ना उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा अगर सेगमेंट का देखें तो हम लोग चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ चाहिए तो लाइक ऐसा कुछ एक पार्ट हम लोग देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्विकिंग हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे सेफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे सेफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मैनेज कर दो। तो अगर ऐसा लगे तो आप यहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पे आपने रिंग एंड स्प्लिट कर देना, कहीं लगे मुझे आप कुछ मैनेज करना है मैनेज भी कर सकता है। रिलेटिव बिट स्केल करना आप स्केल कर देगा, तो राउंडेज कर देता हूँ, बढ़िया हो जाएगा। कम सेगमेंट में चीज़ों को आप मैनेज करना अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इतने ही काम में सेगमेंट्स बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, ये डबल क्लिक कर दिया सेफ्ट एंड बेवल एजेस, ऊपर, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके सेफ राइट क्लिक एंड स्लाइड एज लुक टूल, तो मुझे अगर टचअप देना पड़े तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। कहीं नीड हो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक राउंडनेस तो आ जाएगा तो वेल एंड गुड है। राउंडनेस के लिए हमें यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा और चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन। यहाँ से अगर मुझे तो कोई भी चीज़ चाहिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सेफ्ट एंड बेवल। मैं जाके अंडू भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या यहाँ पे थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल की ट्विकिंग भी बता दूँ कि आपको ऐसे भी ट्विक करना पड़ता है, ट्विक कर सकते हो आप। यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया आपने, सिंपल बेवल एडजस्ट कर दिया, ठीक है। एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, तो काम किया जा सकता है यहाँ पे। जहाँ पे लगे नीड है, एक एक दो सेगमेंट की जगह यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नीड नहीं है तो मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। और फॉर स्किल आप यहाँ पे बेसिक चीज़ मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बस बेसिक आपने मैनेज कर देना यहाँ पे, डबल क्लिक कर देना है, सेफ्ट एंड बेवल एडजस्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आप मैनेज करना चाहो तो आपके यहाँ पे मैनेज हो जाएगा आपके यहाँ पे। ओके, दिस इज गुड। यहाँ पे बहुत खास कोई चीज़ें नहीं दिख रही यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जहाँ पे लगे रिंग एंड स्प्लिट कर दो आप यहाँ पे, और फॉर स्केल, ठीक है। यहाँ से आपने क्या कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट और फॉर स्केल लिटिल बिट, तो आप यहाँ पे भी आप दे सकते हो। आप यहाँ पे जब आप मैनुअल मॉडलिंग करोगे तो आपके पास ये चीज़ें भी आएंगी। आप मैनुअल मॉडलिंग में चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, कि चीज़ों को कैसे मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पास ये चीज़ें पता रहना चाहिए कि भाई ये काम है कैसे मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। और चीज़ों को मुझे अगर फुलफिल करना है, जैसे ठीक है सेफ्ट एंड बेवल एजेस, यहाँ पे मैं ऐसे में मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे नीचे से ऊपर कर दिया है। कहीं पे लगे कोई एक एजेस आपको लगे कि भाई कम ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे एक आध को बेवल कर सकते हो, ठीक है। आप चीज़ों को तो मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, और सर चीज़ों को फुलफिल करना तो फुलफिल कर सकते हो। तो एक चीज़ और भी बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे सेट किया, इसकी प्लस पॉइंट भी होती है। प्लस पॉइंट क्या होता है, जैसे मैं पे गया यूवीज एडिटिंग पे गए तो आपके पास इसकी यूवीज निकल के आ रही होती है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसकी यूवीज आपके सामने हैं। तो आप इसकी यूवीज को आप यहाँ पे सिंपल सा पार्ट देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, आपने अनफोल्ड कर देना है, अनफोल्ड हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो बहुत अजीब सा भी अनफोल्ड होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज मेंटेन भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अजीब सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं,
कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे देखो फेसेस लगे हैं, इतना पार्ट दिख रहा है भाई, ये पार्ट ये कहाँ का है भाई, यहाँ दिख रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे यूवीज पकड़ लिया। यूवीज का मतलब जो यूवीज है, जैसे वर्टेक्स का कलर होता है येलो, तो यूवीज का कलर होता है ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन मतलब यूवीज आपके यहाँ पे, तो ये पार्ट में यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक। तो अगर देखा जाए, ठीक है, अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे चीज़ कैसे यूवीज सेलेक्ट कर दिया, चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर, यहाँ पे देखा ये पार्ट में यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे चीज़ों को आधा हमने डुप्लीकेट करके किया था, सेलेक्ट करो, यहाँ पे है मूव एंड स्यू, ये कर दिया। अब यहाँ पे उल्टा है, उल्टा कैसे पता चलेगा, यहाँ देखो यहाँ पे ये बटन है, इस बटन से आपको क्या पता चला, आधा आपका लाइक रेड और एक आपका ब्लू, शेडिड बोलते हैं इसे। शेडिड के साथ आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, आपने यूवीज को डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक पे जाकर फ्लिप कर देना आपको यहाँ पे। अभी आप इसको जाकर जोड़ो तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपको, यहाँ पे मूव एंड स्यू, ये जुड़ गया। तो आप देखो सिंपल सा पार्ट, जैसे हम लोग सेलेक्ट कर दिया जिसको, शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड स्यू, यहाँ देखो फिर से शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड स्यू, यहाँ पे गया शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड स्यू। तो ये पूरा पार्ट आपका अनरैप हो गया है। अनरैप का मतलब अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने एक लंबर डाल दिया यहाँ पे। लंबर डालने के बाद यहाँ पे कैसा है कि मैंने यहाँ पे लंबर डालने के बाद यहाँ पे नाम डाल दो चक्कर, CHECK चक्कर करके मैंने यहाँ पे जस्ट 2D में गए, यहाँ पे चक्कर दिखेगा आपको, यहाँ पे 6 प्रेस करो, 6 फॉर टेक्सचर, ठीक है ना, ठीक है। ये आपके पास आपके यहाँ पे एक चीज़ दिखेंगे, यूवीज शिफ्ट लेआउट एंड लेआउट यूवीज, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से अगर मैं इससे स्केल करूँ, R फॉर स्केल, ध्यान से देखना, यहाँ से तो ये मेरे से स्केलिंग ऐसा हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। अब ये स्केलिंग जा रहा है तो मैं यहाँ से इसको ऐसे भी स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये आपको तो साइड में मिलेगा, मेरे शेप्स कैसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा अंदाज ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखा, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ओके। और ये करने के बाद मैं स्क्वायर जैसा लेके आना है। स्क्वायर जैसा लाने का मतलब देखो यहाँ पे मैं देखूँगा ये पार्ट में यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमने कर रखा है शिफ्ट एंड लेआउट कर दिया मैंने यहाँ पे। शिफ्ट लेआउट करते ही आपको इस छोटे से बॉक्स में आ जाएगा, W प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड लेआउट, लेआउट यूज करना। तो देखो ये पास पार्ट यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड पे गए, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे गया प्लेस 2D है ऊपर, प्लेस 2D को हमने क्या कर दिया 20 टैब 20 ये मैंने कर दिया। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आपको लगे फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैं देखो ऐसे दिखा, मैं ऐसे भी मैनेज करके दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पे मैनेज हो सकता है। यहाँ पे ये मेक श्योर ये जैसा भी पार्ट होगा उसके साथ आप यहाँ पे मैनेज करोगे, ठीक है। जस्ट ये ध्यान है कि वो बॉक्स जैसा नजर आया। देन शिफ्ट एंड लेआउट यूज, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे करके कर सकते हो। ये मेरे पास यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे भी अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, चीज़ों को मैनेज मेंटेन किया है। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो W प्रेस करो, यहाँ पे ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट। अभी नोट्स में मॉडलिंग करने का एक बेनिफिट मिलता है हमें यहाँ पे कि पूरा पार्ट अनरैप होता है। ये देखो व्हाइट सी लाइन, दिस इज कॉल्ड सीम। सीम का मतलब कि दोनों पार्ट कहाँ से जोड़ रहे हैं, जैसे कपड़ा कहीं से काटते हैं तो ये पार्ट आएगा। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, इस वाले पार्ट को मैंने टू सेल कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने उठा के यहाँ कर दिया। यहाँ पे असाइन करके चेकर्स देखोगे, चेकर्स लग गए यहाँ पे, ठीक है। यूवीज पे गए, यहाँ से यहाँ पे कैसे पार्ट देखो, लेफ्ट क्लिक यहाँ पे ये सर, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं ऐसे करके देखता हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ये जो पार्ट है ना देखो यहाँ पे, ये कैसा पार्ट है यहाँ पे। अब इसको ऐसे आराम से मैनेज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी कैसे पता चले, कुछ जितने हम लोग बॉक्स जैसा देखा यहाँ पे, ये देखो बॉक्स ही होना चाहिए यहाँ पे, मतलब स्क्वायर जैसा आ जाता है यहाँ पे। ये देखा स्क्वायर जैसा यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। आपने शिफ्ट एंड लेआउट यूज कर देना तो आपको यहाँ पे दिक्कतें नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कैसा है, मेरे अगर चीज़ों को मैं अगर मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से देखो यहाँ पे मैं अगर करता हूँ, ये
ये पार्ट मुझे मेरे यहाँ पर मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास ये पार्ट ऐसे भी है। हर गैपिंग में ये चीज़ दिखेंगे आप देखो, गैपिंग दिखा है मेरे यहाँ पे, गैपिंग में ये गैप में ये ऐसा दिखेगा यहाँ पे। गैपिंग करते हैं आप देखो, मुझे यहाँ पे चेकर्स लाने के लिए देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैंने सिर्फ लेआउट यूज़ कर दिया मैंने यहाँ पे, ध्यान से यहाँ पे। ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से मैं मैनेजमेंट करके दूंगा, तो वैसे देखो ये छोटा और बड़ा, तो यहाँ से मैं मैनेजमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे सेगमेंट बहुत सारे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेजमेंट करोगे तो इजी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो पार्ट, ये इसका स्पेसिंग कैसे मैनेज होता है देखो यहाँ पे, ठीक है देखो वहाँ पे आराम से मैनेज होगा। यार ये इसको ऐसे था, तब यहाँ सब क्या करने वाला हो, सेफ्ट एंड लेआउट यूज, ये पार्ट में बस यहाँ पर तो मैं छोटे छोटे पार्ट के इसमें कितने पार्ट आ रहे हैं, किसका कितना हो रहा है, तो हम लोग इसे मैनेज करेंगे तो मेरे से पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखते हैं ये पार्ट जो है 4 प्रेस करते हैं आप यहाँ पे, देख रहे हैं। तो अभी ये ऊपर नीचे बॉटम वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, इससे बेटर है कि अपने फेसेस सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, तो और यूवीज में जगह अपने क्या करते हैं प्लानर कर दिया यहाँ पे। प्लानर करने से क्या होता है, एक्सिस नहीं है, देखिए ये ऊपर आ रहा है, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, वाई पे कर दिया, तो वाई पे एक साथ ऐसा आ जाएगा, दोनों एक साथ आ गए यहाँ पे। तो यूवीज डब्ल्यू प्रेस करो, मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेफ राइट क्लिक लेआउट एंड लेआउट यूज कर दिया मैंने पे। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास ये पार्ट ऐसा कुछ विजुअल है 4 and 5, ये देखो। तो अभी यहाँ से मैंने कर दिया, देन यहाँ पे देखो ये पार्ट भी मेरे पास यहाँ पे नजर आएगा। तो अब इन दोनों को ना आप ऐसे मैनेज कर लो ताकि एक ही लेआउट में आ जाए। ऐसे तो मुझे उसमें स्कल्पटिंग करना ही है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना एक्सप्रेस कर दो आप यहाँ पे, बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कैसा है, चेकर्स कैसा है, किस टाइप से काम करना है। तो अगर मुझे ऐसे मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे रोटेशन भी मिलता है आपको, बस यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है इधर से यूवी टूल किट। तो यूवी टूल किट में आप यहाँ देखो पिनिंग है, सेलेक्ट बाय टाइप है, सॉफ्ट सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्म में जाकर मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे रोटेशन भी मिलेगा आपको। यहाँ पे रोटेशन टूल, आप रोटेट करना चाहते हो रोटेट कर सकते हो आप यहाँ पे। सेफ्ट एंड लेआउट यूवीज, तो ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओवरलैपिंग नहीं करना आपको, यहाँ पे कोशिश करना है एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैं मैनेजमेंट करता हूँ तो सेफ्ट एंड लेआउट यूवीज देखो अभी यहाँ पे दिखा है। तो ऐसे भी अगर मुझे मैनेज करने का मौका मिले तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि शेप्स कैसे हैं, किस टाइप से चाहिए। और यहाँ पे मैं गया, अभी मैं इस पिलर को लेके 5 प्रेस कर दिया मैंने, 5 फॉर सरफेस, ठीक है। तो मैंने फाइल को सेव कर दिया, फाइल सेव एज पिलर वर्जन 3, ठीक है। पिलर हमारा बन गया है। अभी पिलर के साथ अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैंने स्पेस प्रेस कर दिया, यहाँ पे स्पेस बार, यहाँ से मैंने कर दिया सिंपल सा पार्ट जनरल स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैंने अच्छा ये मैंने मैनेज कर रखा है। तो यहाँ से आपको मटेरियल मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, आपको 1 प्रेस कर दिया, बस नॉर्मल यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो डिटेलिंग मेरे पास यहाँ पर विजुअल हो रही है, चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बेसिक शेप्स आपके यहाँ पे हैं, किस टाइप से मैनेज मेंटेन करना है। और देन इसका तो हम लोग चलेंगे स्कल्पटिंग के लिए। अब इसमें जाएंगे तो इसमें स्कल्पटिंग में क्या क्या तोड़ना है, देखो अब तोड़ना फोड़ना जो थोड़ा सा रहेगा वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।